चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 13.4 के 5वें क्वेश्चन की। यही लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया गया है। यानी एक शंकु था जिसका कोण 60 अंश दिया है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है और उसको बीचों बीच से एक तल से काट दिया गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है और शंकु के आधार के समांतर ही काटा गया है। यानी अब क्या होगा, इस दशा में हमें एक और शंकु मिलेगा और एक छिन्नक मिलेगा। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक को, जो छिन्नक प्राप्त हुआ है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। यानी जो छिन्नक मिला काटने से उसको उसका एक तार बना दिया गया। तो कह रहा है तार की लंबाई बताइए। ये भी एक आयतन वाला ही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि छिन्नक का आयतन निकाल के उस आयतन को तार के आयतन के बराबर करा देंगे, तब हमें वहाँ से इस तार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक शंकु था, मान लेते हैं ये शंकु है भाई। अच्छा, इसका इन्होंने देखिए शीर्ष कोण दे रखा है। शीर्ष कोण का मतलब ये चीज़ 16 है, 60 अंश दे दिया गया है। तो यहाँ से मिला देते हैं और मान लेते हैं ये जो शंकु के आधार की त्रिज्या है ये R1 है और यहाँ से हुआ क्या कि बीचों बीच से काट दिया गया और टोटल ऊंचाई 10 है, तो इसका मतलब 10 से यहाँ से कहीं काट दिया गया। तो मान लेते हैं कि जो है इसकी ये जो छिन्नक की त्रिज्या है, छोटी वाली त्रिज्या, ये R2 है। अब देखिए टोटल जो ऊंचाई इन्होंने दिया है, टोटल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको हमने R2 मान लिया, इसको R1 मान लिया। और देखिए ये टोटल जो एंगल है वो 60 है, टोटल कोण 60 है, तो ये आपका 30-30 में बट जाएगा। 30 अंश ये हो जाएगा, 30 अंश ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब देखिए ऊंचाई तो दे रखा है लेकिन हमें त्रिज्या का पता नहीं है। तो अगर इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहा है इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग त्रिभुज ABC में देखें, ABC में क्या है, ये तो 10 सेंटीमीटर है क्योंकि आधे से काटा गया है भाई। तो इतना आपका हो गया 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है और ये कोण 30 अंश है। अगर इसमें हम लोग टैन ले लें, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम लोग, टैन अगर इस 30 अंश का हम लोग टैन ले लें तो टैन क्या कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है इसमें, BC, और बटे आधार का काम कौन कर रहा है, AB। तो BC को हमने दूसरी त्रिज्या माना है, छोटी त्रिज्या R2, और बटे AB कितने से शंकु को काट दिया गया, 10 सेंटीमीटर से, तो इसका मान है 10। और tan 30 का मान आपका होता है 1/√3। तो अगर आप सॉल्व कर लें इसको तो R2 का मान आपको मिलेगा तिरछा गुणा करने पे तो 10/√3 सेंटीमीटर। यानी जो छिन्नक प्राप्त हो रहा है उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 10/√3 सेंटीमीटर है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार हम लोग अगर बड़े वाले त्रिभुज में देखें, यानी कि त्रिभुज ADE में, इसमें भी देखिए ये कोण हमको पता है, हमें R1 चाहिए और ये टोटल इसकी ऊंचाई पता है। तो इसमें भी अगर हम लोग टैन ले लें, टैन 30 अंश का टैन ले लिया जाए तो इसके लिए लंब अब की बार कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा DE। ये लंब का काम करेगा। और आधार, इस कोण के लिए आधार कौन है, वही AD आधार है। अब टैन 30 का मान 1/√3 और DE हमें पता है, नहीं पता है, DE को हमने R1 मान रखा है, पहली त्रिज्या बड़े वाले सिरे की, और AD हमने टोटल ऊंचाई वो 20 है। तो R1 आपको मिलेगा, यहाँ से इधर गुणा करा दीजिए
तो 20/√3 सेंटीमीटर छिन्नक की दूसरी त्रिज्या हो गई, बड़ी वाली त्रिज्या। अब दोनों त्रिज्या हमको पता चल गया इस छिन्नक की, और इस छिन्नक की ये जो ऊंचाई है वो तो 10 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि जिस शंकु से प्राप्त हुआ है उसके आधे से इसको काट लिया गया है। अब दोनों त्रिज्या पता चल गया और छिन्नक की ऊंचाई पता चल गई। चलिए तो देखते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन। अब शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। अच्छा, इसको सॉल्व कर लिए। 1/3 पाई को भी पाई ही लिखते हैं अभी। अच्छा, r1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो उस ऊपर वाले का स्क्वायर होगा 400 और नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। अच्छा, r2 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, फिर दोनों का गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा 20 का गुणा 10 में तो 200 और √3 का गुणा √3 में तो 3 हो जाएगा, और गुणे h। ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सबको ऐड कर लेते हैं तो 4 1 5 2 700 और गुणा करा देंगे 10 में तो हो जाएगा 7000, यानी आंसर आएगा 7000 पाई बटे, और यहाँ का 3 और यहाँ का 3 ही हो जाएगा आपका 9। इतने सेंटीमीटर क्यूब इस छिन्नक का आयतन प्राप्त हुआ। इस छिन्नक का आयतन मिला जो कि शंकु को आधे से जो है काटने से प्राप्त हुआ था। अच्छा, अब इसी छिन्नक का एक तार बना दिया जाता है। अब बेलनाकार तार है भाई, और उसका व्यास इन्होंने 1/16 दे रखा है। तो तार का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे तार का आयतन। तार का आयतन फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? पाई r² इंटू h। अब पाई को पाई ही रहने दीजिए, r²। व्यास 1/16 है तो त्रिज्या आपका इसमें 2 से भाग कर दें तो 1/32 हो जाएगा। तो 1/32 गुणे 1/32 और h मतलब तार की लंबाई, तो मान लेते हैं तार की लंबाई l है। तो ये आपका आंसर आएगा पाई बटे, और 32 का स्क्वायर होता है 1024 इंटू l। इतने सेंटीमीटर क्यूब तार का आयतन आ गया। अब चूंकि उसी शंकु के छिन्नक से इस तार को प्राप्त किया गया है तो दोनों का आयतन सेम होगा, उसी से बनाया गया है। तो लिखेंगे चूंकि तार का आयतन ये बराबर होगा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो तार का आयतन हम लोगों का निकला है भाई पाई बटे 1024 गुणे l बराबर, इसको आप बराबर कर दीजिए 7000 पाई बटे 9 के। और देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इसको उधर भेज दीजिए तो यल बराबर आपका आ जाएगा 7000 गुणे 1024 बटे 9। अब कुछ कैंसिल अगर हो तो वही आंसर हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर तार की लंबाई आएगी। देखिए अगर हम लोग 3 से कैंसिल करें तो 3 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसी को करिए भाई 7000 गुणे 9 से भाग दिए, 9 एकम 9 बचेगा 1, फिर 9 एकम 9 बचेगा 3, तो 34 हो जाएगा। 3 9 27, 9 3 27 बचेगा 7, फिर 9 7 63। इतने सेंटीमीटर और गुणा करा लीजिए तो आपका आंसर लगभग मैं कर देता हूँ तो हो जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 3 21 4 25 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9 7 एकम 7 इतना हो जाएगा, और एक जीरो इसमें चला जाएगा तो इतने, यानी लगभग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 79,000 नहीं 7,95,900 सेंटीमीटर, और इसमें 100 से और भाग कर दीजिए तो आपका यल हो जाएगा 7,959 मीटर। यानी उस छिन्नक से जो है
7,959 मीटर का तार बन सकता है अगर उस तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में इतना आएगा।